नमस्कार। पिछले 2 वीडियो में हमने बात की है कल्कि अवतार के बारे में और जो युग आने वाला है, नया युग जो आने वाला है वो कैसा होगा, इस कलयुग से कितना वो भिन्न होगा, इस पे हमने बात की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो इस युग में जा पाएंगे। सारे नहीं जा पाएंगे, तो हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे आज कि कौन लोग इस नए युग में, इस गोल्डन एरा में जा पाएंगे। ये समय बहुत बड़े परिवर्तन का समय है और जो न्यू एज आएगी, जो गोल्डन एज आएगी, उसमें जा सभी सकते हैं। सभी में वो पोटेंशियल, वो क्षमता है, लेकिन सभी नहीं जा पाएंगे। तो हमें क्या क्वालिफिकेशन, क्या हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें तैयारी क्या करनी है, किस तरह के लोग इसमें जा पाएंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, जितनी भी पुरानी रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, जो धार्मिक शास्त्रों में जो कहा गया है, जो हमने सो कॉल्ड जो ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, ये ज्ञान हमें आज तक कहीं नहीं ले गया, इसे छोड़ना होगा। सिर्फ वो बातें ही हमें रखनी हैं जिनकी ज़रूरत होगी। दूसरा, हमें सबसे ज़रूरी काम ये करना है इस दौर में जाने के लिए, उस युग में जाने के लिए, इनर वर्क। बाहर हमने बड़े तीर्थ किए, बड़े उपवास किए या कहीं मंदिरों में घूमे, वो बाहर हमने कर लिया, लेकिन अभी अंदर का काम करना है, अंदर की सफाई करनी है। तो इनर वर्क, आंतरिक जो हमारे अवगुण हैं उन्हें दूर करना है। सबसे पहले हमें अपने आप को माफ़ करना है। माफ़ किस लिए? हम एक आपराधिक मानसिकता में जीते हैं, जैसे हमने कोई पाप कर दिए हैं या हम पाप कर रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा दोषी, बड़ा अपराधी मानते हैं। तो ये हमें छोड़ना होगा। हमें सबसे पहले अपने आप को माफ करना होगा और अपने आप से प्यार करना होगा। प्रकृति को, बच्चे को, फूल को हम प्यार नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को चाहेंगे नहीं, अपने आप को प्यार नहीं करेंगे। दूसरा, हमें भय नहीं रखना है। ये जो प्रलय आएगी या सुनामी आएगी, बाढ़, भूकंप, बारिश, इन सब से ये परिवर्तन जब होगा, इतना बड़ा जब परिवर्तन होगा, तो ये चीज़ें तो कॉमन है, होंगी। तो हमें घबराना नहीं, हमें पैनिक नहीं होना, हमें सिर्फ अपनी तैयारी रखनी है, हमें इनर वर्क करते रहना है। 6 हार्ट वर्च्यू या हृदय के, दिल के 6 वर्च्यू होता है अच्छे काम। वो क्या? सबसे पहला, करुणा रखनी, कंपैशन, दूसरों के लिए दया भाव या करुणा रखनी, नंबर 1। दूसरा, अपने को माफ करना और दूसरे को माफ करना, चाहे गलती अपनी हो या दूसरे की हो। हमें उससे कर्म बंधन नहीं रखना। अगर हम गुस्सा रहेंगे उससे या उससे हम बैर रखेंगे तो एक कर्म बन गया हमारा। तो इससे हमारी जर्नी जो है, इनर जो जर्नी है, वो स्लो होगी। तो हमें माफ करना है सबको। दूसरा वर्च्यू, आभार, एप्रिसिएशन, प्रकृति का, ईश्वर का, समाज का, दूसरों का आभार करना, धन्यवाद करना। तीसरा, समझ, प्रज्ञा, अंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज की अंडरस्टैंडिंग, समझ। चौथा, वीरता, वेलोर और फॉरगिव करना, माफ करना, अपने आप को भी, दूसरों को भी। तो ये 6 हार्ट के, दिल के वर्च्यूज हैं। इनसे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी वाइब्रेशन, कंपनता बढ़ेगी और हमें उस 5D की कंपनता में जाने के लिए, उस सतयुग की कंपनता में जाने के लिए हमारी कंपनता, हमारी वाइब्रेशन, हमारी चेतना को बढ़ाना होगा। अगला इसमें स्टेप है चक्र शोधन। हमारे शरीर में जैसे 7 चक्र होते हैं, तो उन चक्रों में रुकावटें होती हैं या वो चक्र पूरी तरह खुले नहीं होते, तो वो अच्छे से वो एनर्जी वर्क नहीं करती। तो हमें 7 चक्रों पे काम करना है, उन्हें एक एक करके उन्हें खोलना है, तभी हम नीचे से ऊपर वो एनर्जी उठेगी। अगला स्टेप है, द लॉ ऑफ 1 में बताया है 51% जो हमारा भलाई का या दूसरों के लिए काम करने का जो प्रतिशत है वो 51 होना चाहिए और 49% अपने लिए और 51 दूसरों के लिए होने चाहिए। अगला स्टेप है इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ फ्लडेड है, पूरी बाढ़ आई हुई है, हर सोशल मीडिया, टीवी, अपने अखबार। तो हमें जानकारियाँ सिर्फ वही रखनी है, उन्हीं पे भरोसा करना है जो ऑथेंटिक हो, जो हमारे लिए सही हो। तो मैं कुछ सोर्सेज के नाम देता हूँ जिनसे आप ये जानकारियाँ ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हमारे
डॉक्टर देवेंद्र बेलारा हैं हरियाणा से, तो वो आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ ये करने वाले हैं, तो समाज को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो एक वो सोर्स सही हो सकता है, वो सही बातें बताते हैं, तो उनको हमें सुनना चाहिए। इसके अलावा प्रवीण भाटिया जी हैं, उनको आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी हैं। आप कोबरा के इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। सच्चाई अगर जाननी हो, हमारी इस पृथ्वी पर जीवन की सच्चाई अगर जाननी हो, तो डॉक्टर नेरुडा का 5th इंटरव्यू, 5वां इंटरव्यू आप पढ़ सकते हैं। आपके नीचे की ज़मीन सरक जाएगी, हिल जाएगी अगर वो इंटरव्यू आप पूरा पढ़ लेते हो। पुरानी मान्यताएं, पुराने रीति रिवाज, पुरानी जो भी ट्रेडिशन हमारा है, वो एक झूठ का पुलिंदा मात्र है। ये बात आपको जब ये इंटरव्यू पढ़ोगे तब पता चलेगी। एक बात तय है, इस युग में जाने के लिए हमें अपने पे काम करना होगा। हम किसी बाहरी, किसी एलियन, किसी अवतार, किसी पैगंबर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वो हमें बचाने नहीं आएगा। हमें अपने ऊपर ही काम करना होगा। हमारी इनर जो वर्क है वही हमें इस युग में उस फ्रीक्वेंसी में लेके जाएगा। मेरी इच्छा बस इतनी है कि मैं अगर आपको किसी को भी अगर मैं सही राह दिखा पाऊँ तो ये मुझे खुशी देगा। मुझे अपना कोई स्वार्थ इसमें नहीं है। मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने, लाइक बढ़ाने, कमेंट बढ़ाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो सिर्फ इसका एक पार्ट है ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे। तो अगर ये बातें आपको लगता है भी काम की है और उस युग में जाने के लिए ज़रूरी हैं, ये इस समय की मांग है, तो आप इन जानकारियों को, आपकी अगर इच्छा है तो आगे शेयर कर सकते हो। वीडियो में पूरा बना रहने के लिए आपका धन्यवाद।